और 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 बताइए। है वे विचार लालच, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, जब हम लोग जो हैं वे विचार या ये सब जब हम लोग अंधकार में होते हैं, अंधकार मतलब कोई आशा नहीं। यदि आप आज यहां आए हैं, दुनिया ने आपको निराश कर दिया, अंधकार ही अंधकार है आपके जीवन में, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप कहते हैं कि मैं प्रार्थना धाम गया और मेरा कल्याण नहीं हुआ। मैं एक कथा के द्वारा इसको शुरू करूंगा। मैंने कई बार यह कथा सुनाई है। एक बार उल्लुओं की सभा हुई और सारे जगत के उल्लू इकट्ठा हुए और बाबा उल्लू जो सीनियर बाबा थे, बाबा उल्लू ने पूछा, कौन कहता है दुई टांग का जानवर यानी कि मनुष्य कहता है कि सूर्य होता है, लेकिन बाबा उल्लू बोले कि आज तक हमने नहीं देखा। चाचा उल्लू भी बोले, पापा उल्लू भी बोले और सारे उल्लुओं ने एक साथ बोला कि सूर्य नहीं होता। क्या कहा? क्या कहा? कस के बोला कीजिए। उल्लुओं के लिए सूर्य नहीं होता। हम लोग उल्लू तो नहीं हैं, हम अंधेरे में तो नहीं रहना चाहते। जब जैसे ही रोशनी शुरू होती है, हम जो हैं सवेरे उठ के प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कितने लोग करते हैं प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें ये नया दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी है और इसी सूर्य की ऊर्जा से हम लोग जो हैं स्वस्थ रहते हैं। जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है, अगर उसे सूर्य की रोशनी ना मिले तो वो जो है बच्चे को रोग पकड़ लेता है। किसी को पीलिया, किसी को सूखा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और डॉक्टर क्या कहता है? ले जाके इसे सूरज की रोशनी में रखो। हालेलुया। कितने लोग अंधेरे में आए हैं कि उनके जीवन में अंधकार है, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही। वेरी गुड, कोई भी नहीं है। आज मैं अंधकार के ही बारे में प्रचार करूंगा। क्यों सर, करना चाहिए ना। अंधकार के बारे में बताऊंगा कि अंधकार कितना फायदेमंद है। ये नहीं बताऊंगा कि अंधकार में क्या क्या काम कर सकते हो। जब अंधेरा होता है तो गलियों में आवाज आती है, चोर 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 चोर। ये नहीं प्रचार करने जा रहा हूं। मेरा प्रचार अंधकार का है। यहां पे लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में एक अध्याय और दूसरे पद में यहां से लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? सब बोलो, अंधियारा था। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। यदि आप जो हैं इसी उससे आए हैं कि शायद आपके जीवन में घोर अंधकार है, कोई सहायता नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं मिल रही, लोगों के पास जाते हैं, लोग धिक्कार देते हैं, लोग जो हैं ठीक से बात नहीं करते, जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम जो है बिगड़ जाता है।
कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? यदि आप इस अंधकार में हैं तो आज मैं आपके लिए अंधकार के फायदे बता के और फिर अंधकार आपके जीवन से कभी नहीं होगा। भाभी ने प्रचार किया, फिर अंधकार ना होगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ। लेकिन जब हम अंधकार में होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कितने लोगों ने सिक्का देखा है? या नोट के भी दो पहलू होते हैं, एक तरफ गांधी जी होते हैं, एक तरफ कोई और होते हैं। हालेलुया। इसी तरह अंधकार के और ज्योति के भी दो पहलू हैं। एक अंधकार तो उल्लुओं को जो है बिल में घुस जाने को कहता है और उसी में बने रहने को कहता है। लेकिन आज मैं जो अंधकार के बारे में बात कर रहा हूं, वो अंधकार अगर हमारे जीवन में नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वो अंधकार हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम यहां नहीं होते। कितने लोग मेरे साथ हैं? ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करें। परमेश्वर का वचन आज जो है हमें बतला रहा है कि हम अंधकार में थे ना, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जहां जाते थे लोग लूट लेते थे, जहां जाते थे डॉक्टर के पास जाते थे कि डॉक्टर से फायदा हो जाएगा, बट डॉक्टर भी छुरा घुसेड़ के नोट खींच लेता था। कितने लोगों के साथ हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है कि डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं कि आराम मिल जाएगा ना? किस लिए जाते हैं भैया? कस के बोला कीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं जो हूं कहीं कब्रिस्तान में प्रचार कर रहा हूं। मुर्दे तो चुपचाप पड़े हैं, वो यहां की स्तुति नहीं करते, लेकिन हम जो जीवित हैं, बराबर बोला कीजिए, हम जीवित हैं। क्या हैं हम लोग? कस के बोलिए। तो जब मैं पूछूं तो जवाब दीजिए। हम अगर अंधकार में नहीं होते, और अंधकार को काटने की सामर्थ केवल परमेश्वर के अंदर है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। परमेश्वर, लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना। क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आ गए? क्या आप परमेश्वर को जानते थे पहले से? क्या था हमारा जीवन? यदि हम अपनी पृष्ठभूमि पीछे की खोलें तो हम अंधकार में थे और बेडौल जिंदगी जी रहे थे। लिखा है ना उत्पत्ति की पुस्तक में, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर क्या था? कस के बोलिए, अंधियारा था। लेकिन उसके साथ ही अगले पद में दिया हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। कस के बोलिए, किसका आत्मा? कस के बोलिए। ढूंढ कौन रहा था? हम तो अंधेरे में बैठे थे। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। लेकिन कौन ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? कस के बोलिए। परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढ रहा था जब आप कहां थे? अंधेरे में थे। सुसाइड करने का मन करता था। शैतान आके कहता था कि अब जीवन में कुछ नहीं है, मर जाओ।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको ढूंढ रहा था। कौन ढूंढ रहा था? कस के बोलिए, कौन ढूंढ रहा था? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, हमारे चारों तरफ था, लेकिन हम जानते नहीं थे। हमारे चारों तरफ बहुत सारे थे जो हमें जानने नहीं दे रहे थे। हालेलुया। कितने लोग इस सत्य को जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढ रहा था? हम घोर अंधकार की तराई में थे। हमें यही सिखाया गया था, चोरी कर लो, ये तो कर्म है? औरतों के कपड़े लेके भाग जाओ, ये जो है रासलीला है। बट था तो अंधकार ही। हाँ, अंधकार ना, कितने लोग मेरे साथ हैं कि अंधकार था? और लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा लेगा। कौन ढूंढ रहा था हमें? हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ रहा था। उस अंधेरे में भी उसकी निगाहें हम पे लगी हुई थी। क्यों बहना, क्या राय है आपकी? बाबा बाबा खेल रही थी, बाबा सब कुछ छीन लिए, पायल तक का पैसा छीन लिए। क्यों विद्या बहन? डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे, डॉक्टर सब कुछ रखवा लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं कर पाया। अंत में कहने लगे अब कोई आशा नहीं है। क्यों सरोज बहन? अब इनके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, 48 घंटे का जीवन है। पति शराब पी रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लड़के खराब थे। क्या था ये? अंधकार था। लेकिन और गहराई इतनी थी कि उस गहराई को हम पार करने की चेष्टा भी नहीं कर सकते। जीवन में इतनी गहराई थी कि हम उसे पार करके परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन परमेश्वर हमें, बोलिए बगल वाले को कि परमेश्वर हमें ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहा था? जब हम अंधेरे में थे, गहरे जल में थे, कोई उम्मीद नहीं थी, जिंदगी बेडौल और सुनसान थी, मर जाने की इच्छा करती थी, सुसाइड कर ले। मेरे कान में आके भी कई बार शैतान ने बोला कि मर जाओ, इतना कर्जा ले रखे हो 5 लाख रुपए का, उस सस्ते के जमाने में मर जाओगे, कर्ज से छूट जाओगे। लेकिन एक परमेश्वर जो हमें क्या कर रहा था बहन चांदमती? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बहन? क्या कर रहा था? कस के बोलो जय यीशु की। कस के बोलो जय यीशु की। कौन ढूंढ रहा था? हमारा परमेश्वर। ऐसे बोलिए अधिकार के साथ में, हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ। अगर वो नहीं ढूंढता तो आज हम और आप इस जगह पर नहीं होते। हम लोग सत्य को नहीं जानते, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं कराता। भजन कीर्तन करते करते मर जाते। हम सोच रहे हैं कि हमने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, खूब भंडारे खिलाए हैं, खूब जो है पूजा पाठ किया, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था हमें। लेकिन हम कहां थे? हम अंधकार में थे। हमें सत्य मालूम ही नहीं था कि इन सब के बावजूद हमारा ठिकाना नरक में बना हुआ है।
हम बचेंगे क्यों नीलम? बचेंगे? नहीं बचेंगे। कोई भी हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि उस समय तक तो हमारे पास सब मारने वाले थे। कितने लोग मेरे साथ हैं? पाप बढ़ेगा और मैं अवतार लूंगा और पापियों का नाश करूंगा। यही था ना, यही फॉर्मूले पे हम जी रहे थे। बट धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और इस परमेश्वर के वचन का। हम तो थे अंधेरे में, परंतु हमारा परमेश्वर हमें ढूंढ रहा था। कौन ढूंढ रहा था सरोज? परमेश्वर ढूंढ रहा था। और जब उसका आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, जब हम अंधकार में होते हैं, कोई आस नहीं होती, तो परमेश्वर हमारे आसपास होता है। बहुत कामयाबी की बात बतला रहा हूं आज आपको, बहुत गुप्त बात है। जब आप निराश होते हैं, जब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कोई काम नहीं बन रहा है, कर्ज लेने भी जा रहे हैं तो लोग धिक्कार के भगा दे रहे हैं। कर्ज चुकाना तो पड़ेगा ना, लेकिन उसे भी देने में लोग कतरा रहे हैं। भाई के पास जा रहे मदद के लिए, भाई भगा दे रहा है। बहन के पास जा रहे तो बहन भगा दे रही है। क्या है? अंधकार है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है। आज मैं आपके लिए इस संदेश में एक बहुत बड़ा गुप्त राज लेके आया हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? कस के बोलिए, और कस के बोलिए, आमीन, आमीन। अगर आप जो हैं सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। जब आप अंधेरे में हो तो आप निराश मत हो। आप कह रहे हो कि हमने अच्छा किया, तब भी हम अंधेरे में हैं, तब भी हम पता नहीं किस चीज की सजा काट रहे हैं। जी नहीं। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब हम अंधेरे में हो तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज का जो संदेश है वो इतना ही सा है कि जब आप अंधेरे में हो, काम नहीं हो रहा है, तब भी धन्यवाद करो। नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास किया, हर दिन जाते हैं, 150-200 रुपए खर्चा करके वापस आ जाते हैं, काम नहीं लग रहा है। कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया, तब भी क्या है? अंधकार हमें घेरे हुए है। क्यों फूलचंद भाई? अंधकार में हम चल रहे हैं, लेकिन आज के गुड न्यूज ये है कि जब आप अंधकार में, विफलताओं में, असफलताओं में पड़े हुए हैं, आप कोई गलती मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? कस के बोलो, परमेश्वर मेरे साथ हैं। एक मनुष्य से मिलवाएंगे, डैनियल की पुस्तक में है उसका जिक्र, 3 अध्याय में। इसका नाम डैनियल है। ये मनुष्य का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? डैनियल। क्या नाम है? डैनियल। क्या नाम है भैया? डैनियल। और ये आदमी कोई पाप नहीं किया। राजा ने मूर्ति खड़ी कराई और कहा 30 दिनों तक जो कोई इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा उसे शेरों के मान में डाल दिया जाएगा।
राजा डेनियल से प्यार करता था। राजा क्या करता था? डेनियल से क्या करता था? क्या करता था? कस के बोलो। राजा डेनियल से प्यार करता था, लेकिन जो लोग जलते थे उन्होंने एक ऐसा आदेश निकलवा दिया कि जो कोई इस दंडवत नहीं करेगा वो शेरों के मान में फेंक दिया जाएगा। वो केवल जानते थे कि डेनियल एक ऐसा आदमी है जो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे दंडवत नहीं करेगा। क्या जानते थे विरोधी? कि डेनियल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे के आगे दंडवत नहीं करेगा। क्या करता था डेनियल? अपने परमेश्वर की आज्ञा मानता था, उसकी बातों पे चलता था। उसका जीवन अंधकार में नहीं था, वो पापी मनुष्य नहीं था। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आप पापी नहीं भी हैं और कभी आपको अंधकार घेर ले, डरना नहीं। आप सोचेंगे कि आज भैया कैसा ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सरल बातों में आपको समझा रहा हूं कि जब आप अंधकार में फंसे तो क्या करना? क्या करना पपी? क्या करना? डर जाना? डरना नहीं। देखो तुम्हारे आगे वाली ज्ञानी स्त्री बैठी है, क्या नाम है, इनके लिए ताली बजाओ कस के। आज जो मैं संदेश दे रहा हूं, ये डेनियल जो है जानबूझकर, क्या लिखा हुआ भैया पढ़ दें डेनियल के बारे में, क्या करने लग गया जानबूझ के? वो जैसे 3 बार दिन में 3 बार प्रार्थना आराधना करता था, उसने खिड़की खोल दी जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी और विधिवत तरीके से 3 बार अपने परमेश्वर को दंडवत किया। क्या किया? आज्ञा क्या निकली थी? क्या निकली थी आज्ञा? कि जो इस मूर्ति को छोड़ किसी के आगे दंडवत करेगा उसे शेरों के मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन डेनियल जो है, ये जानते हुए भी कि उसके विरोधी ने उसके खिलाफ जाल बिछा रखा है कि डेनियल इस तरह मर जाए। हालेलुया। वो तेरे दुश्मनों के आगे जाल बिछाएगा, मेज बिछाएगा, तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। ये डेनियल जो है राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। कितनी बार दिन में? 3 बार। सब बोलो 3 बार। और वो भी छुपा के नहीं, डर के नहीं। अरे कोई सुन ना ले, ऐसा ना हो कि कहीं शेरों के मान में शेर हमका खा जाए। क्यों बिटिया? डर रहा था डेनियल, डर रहा था, डर रहा था डेनियल। डेनियल क्या कर रहा था? एक हिसाब से अगर इस वाक्य को पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है कि वो अपने विरोधियों को चिढ़ा रहा था। 3 बार उसने जो है आराधना की अपने परमेश्वर की, वो भी खिड़की खोल के। बाइबल में लिखा है तू अपनी कोठरी को बंद कर लेना तब परमेश्वर की आराधना करना, यही लिखा ना मेम साहब जी। लेकिन वो खिड़की जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी,
उसे खोल के परमेश्वर की आराधना कर रहा है। जो उसके चुगलखोर भाई बहन थे, जिन्होंने जो है राजा के कान भरे थे, वो दौड़ते दौड़ते गए, डेनियल की शिकायत की कि देखो तेरा कोई मान नहीं रखता। वो अपने परमेश्वर की 3 बार आराधना करता है दिन में। राजा ने क्या कहा? डेनियल को लाया जाए। राजा लोग जो हैं अपने वचन में फंस जाते थे, जो आज्ञा निकाल दी। और डेनियल को कहा कि ले जाके शेरों के मान में डाल दो। डेनियल ने कोई पाप किया था? बताइए, डेनियल ने कोई पाप किया था? राजा दिन भर डेनियल को बचाने की युक्ति सोचता रहा और उसको बचा नहीं पाया। उसे शेरों के मान में डालना पड़ा। डेनियल को, किसको? कसको बोलो। बचा नहीं पाया, शेरों के मान में डाल दिया गया। डेनियल सोचता, अरे ऐसे परमेश्वर की क्या आराधना करें, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, मैं तो धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं, अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, फिर भी मुझे जो है शेरों के मान में कच्चा चबाने के लिए छोड़ दिया मेरे परमेश्वर ने। बुरा भला कह सकता था ना। लिखा हुआ, राजा रात भर उसने कोई राशि सुख नहीं उठाया, रात भर करवटें बदलता रहा। यही लिखा ना भैया? रात भर राजा जो है करवटें बदलता रहा, कोई राशि सुख नहीं उठाया। किसके चलते साथ? डेनियल के चलते साथ। क्यों बेटी? डेनियल ने कोई पाप नहीं किया है, कोई व्यभिचार नहीं किया है, कोई चोरी, कोई हत्या नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद वो कहां है? शेरों के मान में। जब कभी हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहते हैं और सफलता नहीं मिलती, हम निराश हो जाते हैं। अरे क्या प्रार्थना धाम में जाएं, हर संडे जाके प्रार्थना कराते हैं, नौकरी तो मिली नहीं अभी तक। अभी तक हमारे कर्जे तो दूर हुए नहीं भैया। हर संडे जाते हैं, काम भी करते हैं, जो परमेश्वर का दास बताता वो काम भी करते हैं, कोई पाप भी नहीं करते। लेकिन आज ये इंकरेजिंग स्टोरी आपके लिए है। डेनियल ने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन कहां है? मौत के मुंह में। कहां है? मौत के मुंह में, भूखे शेरों के भीतर डाल दिया गया है डेनियल को। डेनियल बुराई भी कर सकता था अपने परमेश्वर की। ले भैया, हम तो अच्छा अच्छा किए, तब हमका डार दिन जी नहीं। जब तू घोर अंधकार की तराई में होंगे चले। क्या लिखा है भजन संहिता में? आशु भैया, भजन संहिता में क्या लिखा है? जब तू घोर अंधकार की तराई में होके चले तो हानि से नहीं डरना। किससे नहीं डरना? कैसे बोलो? हानि से नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ चलता है। अंधेरे का फायदा, जब कभी अंधेरे में फंसो तो समझ लेना कि तेरे साथ परमेश्वर तेरा खड़ा है। जब तू अंधकार में फंसे, मैं घोर अंधकार की तराई में होकर जाऊंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। कितने लोगों के साथ चलता है? अगर अंधकार नहीं होता तो क्या हम प्रभु यीशु को जान पाते?
कष्ट नहीं होता, दुष्टात्माएं नहीं सताती, बीमारियां तंग नहीं करती, बेरोजगारी तंग नहीं करती, तो क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं? आते बहन? जी नहीं, कभी नहीं। वो बहन बोल रही है ऊपर बैठी हुई, बिल्कुल नहीं। सत्य क्या है? जब मैं अंधकार, घोर अंधकार के अंदर से होके जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? उसका कारण है, परमेश्वर यहोवा मेरे संग संग चलता है। अंधकार मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। राजा जो है रात भर करवटें बदलता रहा और भोर होते ही वो उस गड्ढे के पास गया जहां डैनियल को डाला गया था शेरों के मान में। वो तो सोच रहा था कि डैनियल को शेर खा गए होंगे। हालेलुया। शेर थैंक यू कर रहे होंगे कि थैंक यू जीसस, अच्छा डैनियल खाने के लिए दिया है। शेर क्या कह रहे होंगे? थैंक यू जीसस, ऐसे ही ये 2-4 डैनियल और मेरे गड्ढे में डाल दो। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या है? महान है। राजा रात भर करवटें बदलता रहा, सवेरे भोर को ही वो गड्ढे के पास गया और क्या कह रहा है? हे डैनियल, पढ़े बेटा, हे डैनियल, किसके किसके दास? कस के सब बोलो, जीवते परमेश्वर के दास, जिसकी तू उपासना करता है। हाँ, तुझे सिंहों से बचा सका? हाँ, सवाल है उसका। सुबेरे सुबेरे आंख मली नहीं कि राजा पूछने लग गया कि जिसकी तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? डैनियल ने क्या उत्तर दिया? पढ़े बेटा, पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ा करो बेटा। डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, क्या करे? तो जल्दी मर जाए, तूने मुझे शेरों की मान में डाल दिया था। नहीं, वो राजा को आशीर्वाद दे रहा है, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। पढ़े, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों को फास्टिंग करा दी। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अरे, भूखे शेर भी होंगे तो हमारा परमेश्वर उन्हें फास्टिंग पे भेज। आज उपवास है, कान में जाके कहा सिंहों के, आज तुम्हें कुछ नहीं खाना है। आज क्या है तुम्हारा? उपवास है। अपने दूतों को भेज के क्या कहा सिंहों से? आज तुम्हारा उपवास है। जब अंधेरे में डैनियल पड़ा हुआ था शेरों के मान में, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन क्या था? परमेश्वर के दूत जो है उसके चारों तरफ थे। उन्होंने शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो उसकी कुछ हानि नहीं कर पाए। हालेलुया। आज का संदेश यही है, जब तू घोर अंधकार की तराई में होके जाए तो मत डरना। क्या करना? क्या करना? कस के बोलिए, मत डरना। कस के बोलो, मत डरना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ है। क्योंकि तेरा परमेश्वर, अभी लीना ने एक गाना गाया, मैं क्यों डरा। क्यों लीना? यही गाना गा रही थी ना, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। नाल मतलब मेरे साथ है।
जब हमारी भूमि बेडौल थी, सुनसान थी, पूरे जीवन में अंधियारा था, तब भी परमेश्वर का आत्मा मुझे ढूंढ रहा था। और उसने ढूंढते ही साथ क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा कि उजाला हो जाए। अंधेरे में जो बैठे हैं उनके ऊपर उजाला हुआ। हालेलुया। मैं सोचता हूं इतना बहुत होगा, क्योंकि आज टाइम मेरे पास बड़ा कम है। और जो संदेश का सारांश है, यदि आप अगर जो हैं मुफलसी में, मतलब गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भी ना डरें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है जो बहुत धनी है। यदि आप बेरोजगारी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बात का विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ साथ है। वो आपके लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम करेगा। कस के बोलो आमीन। यदि आपने इस वचन को ग्रहण किया है, आज के संदेश को आप समझ पाए हैं, तो आप डरेंगे, बहुत डरेंगे। हमने कहा शायद हमारे संत कुमार भाई कह रहे हैं कि बहुत डरेंगे, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं डरेंगे। मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। अगर आप डरेंगे नहीं, तो आपका परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। मैं परमेश्वर के पास गया, क्या किया डैनियल ने? 3 बार प्रार्थना की। मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। क्या चाहते हो? दर दर की ठोकरें खाना तो आसान है, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है। यदि आपने आज तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, आज तक आप जो है इधर उधर भटक रहे हैं, बेडौल और सुनसान पड़ी हुई जीवन को लेके जी रहे हैं, आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर कहेगा उजियारा हो जाए। आइए प्रार्थना करें। यदि आपने इस वचन को ग्रहण किया है, तो आप अपना बायां हाथ छाती पे रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं, जहां हमारा परमेश्वर रहता है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने मेरे जैसे मनुष्य के द्वारा इन सब भाई बहनों को बताया कि जब हम घोर अंधकार की तराई में भी जाएं, तो भी हम ना डरें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु इन सबों के विश्वास को मजबूत करें। जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, आज के दिन वो अपना उद्धारकर्ता माने, तो यीशु के नाम से आए। ताली बजा के स्वागत करें परमेश्वर का। भैया